नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक में प्रत्येक में मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी समाहित रहती है। जरूरत है तो इन्हें सही तरीके से उनका विश्लेषण करके उसके बारे में जातक को बताने की। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव रहस्यमय भाव कहा जाता है। यह व्यक्ति की मृत्यु और उम्र से जुड़ा हुआ रहता है। इससे व्यक्ति की आयु का पता किया जाता है, कितने साल व्यक्ति जिएगा और किस तरह से उसका जीवन होगा, उसकी मृत्यु होगी तो कैसे होगी, कहां होगी। सभी मनुष्य, हम जानते हैं कि सभी मनुष्य अपनी उम्र को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और जिज्ञासु रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी आयु कितनी होगी, वे कितने साल जिएंगे, यदि मृत्यु होगी तो कहां होगी, कैसे होगी। आज हम इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो में बात करेंगे। कई सारी जानकारियां, कई सारे ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए मुझसे लोगों ने पूछा था कि आप अष्टम भाव के बारे में वीडियो बनाएं ताकि हमें पता लग सके कि हम किस तरह से अपना जीवन जिएंगे, हमारी उम्र कितनी होगी। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। हम बात कर रहे हैं अष्टम भाव की। देखिए, जन्म कुंडली का अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी भाव से व्यक्ति की उम्र का पता लगाया जाता है। इस भाव में, अष्टम भाव में मौजूद राशि, उसमें स्थित ग्रह और ग्रहों के ऊपर शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि से व्यक्ति की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि इस अष्टम भाव में कोई एक ग्रह मौजूद है तो उसकी आयु कितनी होगी, कैसी होगी, और उस जातक को किन किन बीमारियों से मृत्यु होने की आशंका रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में किसी जातक के सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य अग्नि का प्रतीक होता है। यदि सूर्य बैठा हुआ है और वह पाप ग्रहों से दृष्ट है तो व्यक्ति की मृत्यु अग्नि से, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से, करंट लगने से, इस तरह की चीजों से व्यक्ति की मृत्यु होने की आशंका रहती है। ज्वलनशील पदार्थों, पेट्रोल, डीजल या अन्य तरह की इस तरह की चीजों से उसकी मृत्यु होने की आशंका रहती है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर चंद्र बैठा हुआ है तो सभी जानते हैं चंद्र का संबंध जल तत्व से होता है। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जल जनित रोगों से हो सकती है। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, समुद्र आदि में डूबने से ऐसे जातक की मृत्यु हो सकती है यदि चंद्र उसका अष्टम भाव में पीड़ित बैठा हुआ है। तीसरा ग्रह आता है मंगल ग्रह। तो यदि जातक की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो मंगल अस्त्र शस्त्र, चाकू, छुरी आदि चीजों से कटने से व्यक्ति की मृत्यु होने की आशंका रहती है। ऐसा व्यक्ति दुर्घटनाओं का शिकार भी बनता है और उसमें उसकी जान भी जा सकती है। चौथा ग्रह है बुध। देखिए, अगर बुध आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बहुत ही खराब अवस्थाओं में पाप ग्रहों से दृष्ट बैठा हुआ है तो व्यक्ति की मृत्यु किसी प्रकार के संक्रमण से हो सकती है, बुखार से हो सकती है, ज्वर से हो सकती है, बैक्टीरिया जनित रोगों से, संक्रमण से व्यक्ति की मृत्यु होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह यदि आपकी अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो संभव है कि व्यक्ति की मृत्यु पेट के रोगों से हो सकती है। व्यक्ति को अजीर्ण हो सकता है, खान पान में किसी लापरवाही की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है और उसकी मृत्यु इन्हीं सब कारणों से हो सकती है। इसके अलावा खान पान की अनियमितता से उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और तमाम तरह की इस तरह की चीजें होने की आशंका रहती है अगर व्यक्ति का बृहस्पति पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अगली बात हम करते हैं शुक्र की। अगर शुक्र व्यक्ति के अष्टम भाव में बहुत ही खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो व्यक्ति की मृत्यु भूख के कारण हो सकती है।
अब भूख के कारण कैसे हो सकती है? तो व्यक्ति किसी अन्य रोग के कारण बीमार हो, बहुत समय से वो ठीक से भोजन नहीं कर पा रहा हो, खाना नहीं खा पा रहा हो, तो इस कारण उसकी मृत्यु होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। इसके बाद अगला ग्रह आता है शनि ग्रह। अगर व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है, बहुत खराब अवस्था में है, बहुत दुर्बल है या क्रूर है, या उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु प्यास से हो सकती है। अब प्यास से कैसे हो सकती है मृत्यु? हो सकता है कि व्यक्ति को शरीर में पानी की कमी हो जाए, किसी कारण से वह पानी ठीक से न पी पाए, पानी की कमी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है पानी की कमी से। तो यह तो बात हुई जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मौजूद ग्रहों से उसकी मृत्यु की स्थिति के बारे में ज्ञात करने की। अगर अष्टम भाव में राहु केतु बैठा हुआ है या और भी कोई पाप ग्रह उसमें बैठे हुए हैं, एक से अधिक ग्रह पाप ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति की मृत्यु अनेक कारणों से हो सकती है, उसकी मृत्यु सामान्य स्थिति में नहीं होगी। देखिए, अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में स्थित राशि की। 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि अष्टम भाव में मौजूद हो सकती है। इन राशियों के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कहाँ होगी। देखिए, वैदिक ज्योतिष में राशियां 3 तरह की होती है: चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां। तो यदि अष्टम भाव में चर राशियां हो, चर राशियां कौन कौन सी होती है? मेष, कर्क, तुला और मकर, अर्थात पहली, चौथी, सातवीं और 10वीं राशि अगर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मौजूद है, तो व्यक्ति की मृत्यु यात्रा के दौरान या घर से कहीं दूर कहीं बाहर होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अपने घर में कभी भी नहीं होती है। यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थिर राशियां हो, अब स्थिर राशियां कौन कौन सी होती है? द्वितीय राशि, पंचम राशि, अष्टम राशि और 11वीं राशि, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियां। अगर ये 4 राशि में से कोई एक राशि अष्टम भाव में है, तो व्यक्ति की मृत्यु अपने ही घर में होती है। अब आती है तीसरी द्विस्वभाव राशियां। द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होती है? तीसरी राशि, छठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि, अर्थात मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। अगर इन 4 राशियों में से कोई एक राशि अष्टम भाव में मौजूद है, तो व्यक्ति की मृत्यु घर में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, यात्रा के दौरान भी हो सकती है, या कहीं भी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो मित्रों, हमने यह जाना अष्टम भाव में मौजूद राशि, उस पर स्थित ग्रह और ग्रहों पर दूसरे पाप ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बारे में। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें।